हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एनपीयू चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपको देखो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट गिवन है 2 लाख और आपका ईयर है मार्च 31 2016। इसका मतलब है 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 के बीच में आपका करंट ईयर है। ठीक है, ये आपका करंट ईयर है और साथ में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है और आपको 2 केस भी गिवन है। देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2015। ये आपको ओपनिंग डेट को, ये आपकी ओपनिंग डेट है, आपको आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 5000 और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी आपका ओपनिंग डेट को बैलेंस होता है ना, वो आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है, मतलब पिछले साल से संबंधित है। और साथ में बोला है कि आउट ऑफ विच 3500 वर रिसीव्ड इन 15-16, मतलब ये आपका करंट ईयर है। आपको इसमें से 5000 में से 3500 करंट ईयर में मिल चुके हैं, तो मीन्स आपका 1500 अभी भी रहते हैं, 1500 आपके आउटस्टैंडिंग अभी भी हैं। इसका मतलब ये है कहने का। ठीक है, 5000 में से 3500 आपको करंट ईयर में मिल गए हैं और 1500 आपके अभी भी रहते हैं। ठीक है, देखो इसको कैसे डालेंगे। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट आपको तैयार कर लेना है और साथ में बैलेंस शीट का। ठीक है, देखो बाय सब्सक्रिप्शन आपको जितनी अमाउंट मिला है सब्सक्रिप्शन का 2 लाख, इसमें से देखो रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, ये पिछले साल से संबंधित है ना। 3500 ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है जो आपको करंट ईयर में मिल गया है। तो यहाँ से करंट ईयर में मिला है लेकिन इस साल से संबंधित तो नहीं है ना। और ठीक है, तो इसको यहाँ से लेस कर देंगे तो हमारी अमाउंट बची 1,96,500। और साथ में देखो आपको एक केस भी दिया हुआ है। फर्स्ट केस है, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 15-16 इज 6400। ये हमारा करंट ईयर से संबंधित है। इस करंट ईयर का है हमारा आउटस्टैंडिंग 6400। ठीक है, करंट ईयर से संबंधित है तो इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे करंट ईयर से संबंधित है तो इसको करेंगे हम ऐड, 6400 हम यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आई है। हाँ, ये हमारी अमाउंट है। और बैलेंस शीट में देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग होता है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग होता है ना, इसको हम ऐसे साइड में डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग है ये हमें अभी नहीं मिला तो आगे जाके तो मिलेगा ना हमें कभी ना कभी। तो देखो 14-15 का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 1500 जो हमारा रह गया था। ठीक है, और 15-16 का जो केस फर्स्ट केस में हमें दिया हुआ है वो हमारा रहता है 6400। तो टोटल हमारा जो आउटस्टैंडिंग है वो है 7900 हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया है। ठीक है, आगे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है हमारे पास। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2015। देखो इस डेट को हमें एडवांस में मिल गया है, ये हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। 15 हमारा प्रीवियस ईयर है ना। ठीक है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हमें एडवांस मिला है तो पिछले साल हमें एडवांस मिला होगा तो होगा तो करंट ईयर का ना। करंट ईयर में का एडवांस हमें पिछले साल दे दिया होगा, इसका मतलब कहने का ये है। तो यहाँ पे 3000 इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि ये संबंधित है करंट ईयर से, तो ऐड करेंगे हम इसको 3000, ये हमारा करंट ईयर से संबंधित है। ठीक है, और साथ में जो भी हमारा आगे देखो, आगे एक और इन्फॉर्मेशन हमारी रहती है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2016 और हमें 16 का, ये मीन्स ये हमारे करंट ईयर से संबंधित है। करंट ईयर का एडवांस, करंट ईयर में हमें एडवांस मिल गया, कौन सा एडवांस होगा, नेक्स्ट ईयर का एडवांस होगा जो हमें करंट ईयर में मिला होगा। ठीक है, तो इसको हम लेस कर देंगे क्योंकि जो हमें करंट ईयर में मिला है वो इस साल से संबंधित नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस हमें अब के साल मिल गया है, करंट ईयर में मिल गया है। तो हम इसको यहाँ से लेस कर देंगे। ठीक है, 4100 हम यहाँ से लेस कर देंगे तो हमारी अमाउंट बची 2,01,800। और साथ में जो करंट ईयर की एडवांस है उसको हम यहाँ लाइबिलिटी में डाल देंगे। ठीक है, जो भी हमारी एडवांस होती है वो लाइबिलिटी साइड में डलती है और जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग होती है वो सारी एसेट साइड में जाती है। तो यहाँ पे 4100 हम डाल देंगे। ठीक है बच्चों, और सेकंड देखो अब केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखो, इसका हम बना लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ में हम बनाएंगे बैलेंस शीट इसकी भी। ठीक है, अब है सेकंड केस हमारा। देखो हम इनकम साइड यहाँ तो एज इट इज़ वही वाला डालेंगे, हम जितनी हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 2 लाख वो हम डाल देंगे और साथ में जो पिछले साल से संबंधित था हमारा जो आउटस्टैंडिंग था वो उसको हम लेस कर देंगे क्योंकि ये करंट ईयर से संबंधित नहीं है, ये है प्रीवियस ईयर से संबंधित। तो इसको यहाँ से लेस कर देंगे 3500। ठीक है बच्चों, आगे देखो ये वाली बात आपको समझने वाली है। देखो आउटस्टैंडिंग है, देखो
यहाँ पे केस 2 में ये कह रहे हैं कि 31 मार्च 2016 को यह यहाँ आउटस्टैंडिंग है हमारा 6400। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि हमारा प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग रहता है 1500, ठीक है, और ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें आपका 1500 वो भी इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पिछले साल से संबंधित आउटस्टैंडिंग था ना वो भी इसके अंदर शामिल है 6400, ठीक है बच्चों। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो पिछले साल से संबंधित जो आउटस्टैंडिंग है ना वो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है 6400 इसमें शामिल है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको देखो 6400 यहाँ से हम इसको लेस कर देंगे, देखो आपको नोट भी दे रखा है, मीन्स 64 में से हम जो 1500 रह गया ना वो लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो पिछले साल से संबंधित था। तो यहाँ पे देखो हमारा बचा 4900, इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि करंट ईयर से संबंधित है, ठीक है। देखो यहाँ पे डेट भी आपको दे रखी है 31 मार्च 2016, इसका मतलब 16 हमारा करंट ईयर है ना, तो करंट ईयर से संबंधित है तो इसको हम ऐड कर देंगे। ये अमाउंट आपको ध्यान रखनी है 4900 ये कहाँ से आई, 64 में से हमने लेस किया है 1500 क्योंकि वो 6400 में शामिल था 1500 जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 4900। तो ये ऐड कर देंगे हम इसको, और यहाँ पे देखो एडवांसेस जो हमें एडवांस थे हमारे इसके अंदर हम वो ऐड कर देंगे 3000, ठीक है, जो पीछे हमने किया था एडवांस हमें मिले थे 31 मार्च 2015 को एडवांस मिला था, मतलब करंट ईयर से संबंधित होगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे। और जो हमारा करंट ईयर में जो हमारा एडवांस था वो नेक्स्ट ईयर से संबंधित होगा, तो इसको यहाँ से हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी अमाउंट बचे 2,03,000, ठीक है। और यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में 14-15 का जो वो आउटस्टैंडिंग था वो 1500 है, और 15-16 में जो करंट ईयर का एडवांस हमारा रहता है 4900, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा है 6400 हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया, और हमारा एडवांस में हमें मिला है 4100। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। फिर भी आपको अगर नहीं क्लियर है ना, कोई आपको कॉन्सेप्ट रहता है या आपको कुछ बात समझ में नहीं आती, तो आप कॉन्सेप्ट कमेंट डाल सकते हो, ठीक है, कमेंट डाल के आप पूछ सकते हो, ठीक है।